नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद साथी रहे, कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव रहे, आरसीपी सिंह बुरे तौर पर घिर गए हैं। इस बार जेडीयू के कार्यकर्ता ही उनके पीछे पड़े हुए हैं, नेतृत्व कहीं ना कहीं पीछे पड़ गया है। स्थिति ऐसी है कि अभी तो सिर्फ 58 संपत्ति के बारे में पता चला है। यह 58 संपत्ति नालंदा जिले में है, उनके गांव के अगल बगल के जिलों में है। करीब 58 ऐसी संपत्ति है जो 2013 से लेकर के 2022 तक पत्नी या फिर दोनों बेटियों के नाम पर खरीद की गई है। अब जो जानकारी है, जेडीयू सूत्रों से जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि संपत्ति खोजो अभियान में जेडीयू के कई बड़े लोग, कार्यकर्ता उतर गए हैं। कहीं न कहीं जेडीयू नेतृत्व की तरफ से इशारा मिलने के बाद जेडीयू के कार्यकर्ता और नेता आरसीपी सिंह उनकी दोनों बेटियों या फिर पत्नी के नाम पर जो अर्जित संपत्ति है, जो ब्लैक मनी है या फिर जो अचल संपत्ति है, उन अचल संपत्ति की खोज में निकल पड़े हैं। कहा जा रहा है कि पटना में भी जमीन की खोज की जा रही है। अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार गोला रोड के इलाके में जमीन की खरीद की गई है। इसके अलावा पटना के कई अन्य इलाकों में कागजात खंगाला जा रहा है। जेडीयू के अंदर खाने से जो हम खबर लेकर के आए हैं, उसमें न सिर्फ पटना बल्कि अन्य जगहों पर दिल्ली से लेकर के मुंबई तक जमीन खोजने या फिर फ्लैट या अपार्टमेंट खोजने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें कुछ हद तक सफलता भी मिली है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नालंदा जिले में ही 58 संपत्ति है। इसके अलावे जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है वो यह कि पटना से लेकर के दिल्ली और फिर मुंबई तक में भी संपत्ति हो सकते हैं। वो संपत्ति के बारे में जानकारी अभी तक स्पष्ट तौर पर नहीं आई है, लेकिन आज जैसे ही यह खुलासा हुआ कि प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने 58 संपत्ति के बारे में उनसे स्पष्टीकरण की मांग की है, उसके बाद यह चर्चा चल पड़ी है कि नालंदा को छोड़िए, नालंदा के इलाके में ग्रामीण खेतिहर जमीन की वो खरीद किए होंगे, लेकिन पटना और अन्य शहरों में जो संपत्ति अर्जित की गई है, चाहे वो बेनामी संपत्ति हो या फिर किसी नाम से अपने खास लोगों के नाम से अर्जित की हो, कहीं न कहीं वो उस संपत्ति के बारे में भी जल्द खुलासा हो सकता है। जो एक विश्वस्त सूत्रों के हवाले से हम जो बता रहे हैं कि पटना, राजधानी पटना के बेली रोड के इलाके में संपत्ति का पता चला है। अभी उसके कागजात की छानबीन की जा रही है, पूरे तौर पर पता लगाया जा रहा है। उसके बाद उसके बारे में भी खुलासा संभव है। एक गुट दिल्ली और मुंबई में भी पता लगा रहा है। जो जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं, वहां जाकर के पता लगा रहे हैं। मुंबई के बारे में जानकारी है कि मुंबई में भी जेडीयू के कार्यकर्ता गए हुए हैं। जो नेतृत्व के भरोसेमंद लोग हैं वो वहां जाकर के छानबीन कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं। क्योंकि जेडीयू के दो कार्यकर्ताओं की तरफ से जब प्रदेश अध्यक्ष को यह जानकारी लगी, इसके बाद करीब 15 दिनों तक इसकी पड़ताल की गई। पड़ताल में जब यह बात प्रमाणित हो गई, कागजात जब नेतृत्व के सामने आ गया, तभी जाकर के उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। अब पटना एवं अन्य शहरों में जमीन या फिर फ्लैट के बारे में जो जानकारी लग पा रही है, उसका बाजाप्ता पुष्टि किया जा रहा है, प्रमाण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, कागजात को तलाशा जा रहा है। अगर प्रमाण या फिर कागजात सही मिले तो निश्चित तौर पर एक और बड़ा खुलासा हो सकता है। तो कहने का मतलब यही कि सिर्फ 58 कागजात या फिर 58 जमीन संबंधी आरोप ही नहीं, बल्कि यह आरोप या फिर यह संपत्ति सृजन का जो यह कारवां आरसीपी सिंह या फिर उनकी पत्नी और दोनों बेटियों की तरफ से की गई, यह कारवां आगे बढ़ सकता है। क्योंकि संपत्ति खोजने का अभियान जेडीयू की तरफ से लगातार जारी है। यह पहली दफा है कि जेडीयू नेतृत्व अपने नेता यानी कि नीतीश कुमार के बाद दूसरे नंबर दर्जे के जो नेता थे, जो सबसे ताकतवर माने जाते थे, उनके खिलाफ उनकी संपत्ति को खोजने का सिलसिला शुरू कर दिया है। उसमें कुछ हद तक सफलता भी मिली है। हालांकि आरसीपी सिंह इस पूरे प्रकरण से अपने आप को अलग रखे हुए हैं, चुप हैं, न तो उनके तरफ से कोई बयान आया है
ना फिर उनकी बेटी लिपि सिंह की तरफ से ही कोई बयान आया है, क्योंकि लिपि सिंह बिहार में एक जिले की एसपी हैं, आईपीएस अफसर हैं, लेकिन आरसीपी सिंह कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह अपने गांव में है, वहां वे चुप हैं। लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं वो संपत्ति खोजने के अभियान में निकल चुके हैं। अधिक अपडेट्स के लिए देखेंगे।